नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ रणनीतिकार अमित शाह का राज्य में 2 दिन का दौरा शुरू हुआ है। इस दौरान उनका कार्यक्रम बेहद व्यस्त और संगठनात्मक स्तर पर अहम भी माना जा रहा है। शुक्रवार को बेतिया में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद अमित शाह पटना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश स्तर की मजबूत मौजूदगी वाले नेताओं की बैठक बुलाई। पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में शाह ने स्वयं अध्यक्षता की और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी और अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। ये बैठक पूरी तरह से आगामी चुनाव की रणनीति पर केंद्रित रही। उसमें संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, चुनावी अभियान की दिशा और बूथ प्रबंधन जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार शाह ने प्रत्येक नेता से बूथ स्तर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए साफ निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी सफलता के लिए संगठनात्मक शक्ति और कार्यकर्ताओं की भागीदारी निर्णायक साबित होगी। बेतिया में उनके पहले दिन के कार्यक्रम में भी चुनावी तैयारी का ही खाका खींचा गया था। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में शाह ने चंपारण और सारण प्रमंडल के लगभग 350 नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस बैठक में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण जैसे जिलों के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और कार्य समिति सदस्य मौजूद रहे। यहाँ अमित शाह ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए जोर दिया कि संगठन को जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत पर टिकाकर अभियान आगे बढ़ाना होगा। बैठक में कई बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई। इनमें संगठन को पंचायत से लेकर जिला स्तर तक विस्तृत करना, कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास और मनोबल को मजबूत बनाए रखना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना और जनता से बेहतर समन्वय स्थापित करना शामिल था। अमित शाह ने यह कहा कि जनता तक भरोसेमंद संदेश पहुंचाना और पार्टी के कामकाज की पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। बिहार दौरे के इस कार्यक्रम को विशेष महत्व इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि यह 8 दिनों में अमित शाह का दूसरा प्रवास है। लगातार दौरों और गहन बैठकों से साफ है कि भाजपा संगठन को फिर से चुस्त दुरुस्त करने और रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी है। शुक्रवार की बैठकों और संवाद के बाद अमित शाह रात में पटना में ही रुके और उनके कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को भी तो कुछ वरिष्ठ नेताओं से अलग से मुलाकात भी करेंगे। इन मुलाकातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी एजेंडे को लेकर बेहद सतर्क और सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ना चाहती है। इस प्रकार अमित शाह का यह दौरा न केवल चुनावी रणनीति को धार देने के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि पार्टी ने अब सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव के मिशन मोड में प्रवेश कर लिया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।